इस सेशन में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरी को पढ़ेंगे। हम लोग इसको मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड भी यूज करेंगे। जब लगता है तो लैटिन में इसका मतलब सिंगुलर होता है, मैक्सिमा मतलब अधिक हो गया। देखिए, इसमें दो तरह के सिचुएशन को हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमम और दूसरा पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये सिंगुलर हो गया जब लगाया हम लोगों ने तो, और मिनिमम। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं तो एक छोटे इंटरवल में बात करेंगे, स्मॉल इंटरवल में बात करेंगे। स्मॉल इंटरवल में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे तो हम लोग क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। क्लोज इंटरवल में हम लोग चेक करेंगे। ओके, नाउ वी शुड स्टार्ट विद द लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। कैसे पता करेंगे और कहाँ पता करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफाइन कर लें। मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन इस तरह का है, इस तरह का फंक्शन है, मान लो इस तरह का फंक्शन है। ठीक है, मान लो, या दूसरा मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं कन्वीनियंस के लिए। मान लो एक पॉइंट है ये x इज इक्वल टू ए। इधर हम लोगों ने फंक्शन ले रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस तरफ x का वैल्यू लिया है हम लोगों ने और इस तरफ हम लोगों ने y लिया है। y कहने का मतलब हो गया फंक्शन का वैल्यू। अगर हम लोगों ने ले रखा है तो ये जो हाइट होगा ये फंक्शन का वैल्यू होगा, मतलब ये पूरा का पूरा एफ ए कहलाएगा। अगर इसके ठीक पहले किसी पॉइंट की बात करें, बहुत क्लोज, देखने में तो ये बड़ा लग रहा है लेकिन आप इमेजिन करो कि बहुत क्लोज, ये वाला जो है एक ए से डेल्टा अधिक है, ए प्लस डेल्टा, और ये वाला जो है वो ए से डेल्टा कम है। डेल्टा क्या है? बहुत छोटा क्वांटिटी है। कहने का मतलब एक्स जो है वो ए से थोड़ा कम है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए माइनस डेल्टा से, और x जो है वो a से थोड़ा अधिक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं a प्लस डेल्टा से। तो इस इंटरवल में अगर हम लोग बात करें a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, ओपन इंटरवल में अगर कोई पॉइंट है, a छोड़ करके कोई पॉइंट है, a भी तो इसी में है लेकिन a को छोड़ करके, a से ही कंपेयर कर रहे हैं इसलिए a को छोड़ करके, तो इसके भीतर अगर कोई पॉइंट है x, और हम पाते हैं कि उस x पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो a पर जो वैल्यू है उससे कम है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a पर जितना वैल्यू है उसके आसपास के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू उससे कम है। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू a इज लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यूज आपको यहाँ मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग कोई दूसरी बात करें सेम आर्गुमेंटेशन के साथ, अगर हम लोग कहें कि मान लीजिए कि कोई इस तरह का फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें हम लोगों ने ले रखा है, मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ x का वैल्यू a है, इधर हम लोगों ने x ले रखा है, इधर वैल्यू ऑफ द फंक्शन y ले रखा है। इसके ठीक पहले अगर किसी पॉइंट की बात करें, मान लो कि ये वाला पॉइंट या ये वाला, ये कहने का मतलब है डेल्टा अधिक a से, तो a प्लस डेल्टा, और ये अगर मान लो a माइनस डेल्टा। तो अगर हम देखें कि इसके रेंज में, इस रेंज में अगर कोई x हो और उस x पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर है a पर वाले वैल्यू से, तो इसका साफ मतलब हो गया कि a पर जो वैल्यू होगा फंक्शन का वो वहां अपने आसपास वाले से कम होगा, लीस्ट होगा, तो हम लोग इसको कहेंगे, नाम देंगे लोकल मिनिमा। तो x इज इक्वल टू a जो होगा ये होगा लोकल मिनिमम। ओके, अब हम लोग पता करने का तरीका ढूंढते हैं कि आखिर कैसे हम लोग लोकल मैक्सिमा या मिनिमा समझेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स पता करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स हो गए वेयर वेयर गेटिंग लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इज पॉसिबल। ठीक है, इज पॉसिबल, वर्ड हम लोगों ने लिखा है इज पॉसिबल। कहने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिल ही जाए। इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, ये जो पॉइंट्स है इनको पहले पता करेंगे, और
पता करने के बाद हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर मिलने वाला है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा, ये गारंटी नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, चांस है, हम लोगों को वहाँ चेक करना चाहिए। जैसे मान लो हम लोगों को मालूम है कि परचून की दुकान में जो है वो साबुन मिल सकता है, लेकिन इसकी गारंटी थोड़ी है कि उसके यहाँ उस दुकान में उस दिन साबुन हो सकता है सारा बिक गया हो। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा थोड़ी है कि साबुन खोजना है तो हम लोग जहाँ दूध बेचा जाता है उस दुकान पर चले जाएँ और साबुन की उम्मीद रखें, तो ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को उम्मीद रखना होगा इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर, हम लोग इसको फिर चेक करेंगे। तो अब पता करना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स होते कौन-कौन से हैं, कहाँ हमको ढूँढना है, कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक, जहाँ डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। ऑब्वियसली जहाँ f डैश x डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट करता होगा, वहीं हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में ले रखा है, तो ये एक फंक्शन है, इसमें पहले हम लोग f डैश x पता करेंगे। तो x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर, तो 3 कैंसल हो जाएगा, तो अपने पास बचा x स्क्वायर। यहाँ 2x होगा तो 2 कैंसल, तो प्लस 5x प्लस 6, 5 का 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको 3 और 2 में हम लोग स्प्लिट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को खोजेंगे जहां डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। तो मान लो f डैश x 0 है, तो उस केस में हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू 2 आ रहा है, -2 और -3। तो ये जो -2 और -3 हो गए, दीज टू आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिले, क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, इसके बाद दूसरा जो होता है ना, वो होता है वो पॉइंट जहां पर अपना फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको याद होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नॉट, ये कंटिन्यूअस होता है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आता है, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अपना जो क्रिटिकल पॉइंट हो गया वो एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। यहाँ चेक किया जाना चाहिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो अपना लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिले। माइंड इट, पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। इस एग्जाम्पल में मिल जाता है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। मॉडुलस एक्स हम लोग जानते हैं कि इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का, जिसमें देख रहे हो एक्स इज इक्वल टू 0 पर साफ साफ देख रहे हो कि मिनिमम वैल्यू है, और हमको पता है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ और संयोग से यहाँ पर हमारे पास लोकल मिनिमा मिल गया। कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन यहाँ चेक करना है। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, मान लो कि f एक फंक्शन है, इज डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। अगर इस क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है तो हम लोगों के लिए ए और बी भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर हम लोगों को चेक करना चाहिए कि ये फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा रखता है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं कि रखे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि एक ग्राफ हम लोगों ने लिया ए और बी के बीच में, ऐसा, इस टाइप का। तो आप देखो, मान लो कि ये ए है और यहाँ पर बी है। तो हम लोगों को इन दोनों पॉइंट्स पर देखना चाहिए कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा है कि नहीं। देख रहे हो यहाँ पर इस जगह पर हम लोगों के पास लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलने का चांस है। कोई जरूरी नहीं है, इसके आगे हो सकता है कि ये बेंड कर रहा हो या और नीचे जा रहा हो, तो और नीचे जा रहा हो, ऐसा। तो हम लोग इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर यूजुअली ये सब एब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम जानने के काम आता है। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने समझ लिया, लेकिन आपने उन पॉइंट्स को जान लिया, लेकिन अभी लोकल मैक्सिमा होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल ले रखा है मैंने। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले कह रहा है कि आप वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखो। आप या तो वाई लिख लो या एफ एक्स लिख लो, जो भी लिख लो। इसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब या तो आप लिख लो वाई इज इक्वल टू दिस वन, या आप चाहो तो लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, जो भी। अब इसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पता करो। तो ये अभी हम लोगों ने पीछे मालूम किया है, ये हो जाता है 5x, 5 माइनस नहीं, पीछे दूसरा एग्जाम्पल था, ये हो गया 20x4।
प्लस 4 कैंसिल हो गया, 15x³ 100 का 0 फैक्टराइज कर लेते हैं, इसलिए कि हमको क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए f' = 0 करना होगा। तो इसको हम लोग, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये पुट कर लिया। अब हम लोग इसके आगे जानना चाहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो फैक्टराइज कर ले, 5x³ कॉमन हो गया, तो x² माइनस 4x प्लस 3 और फर्दर फैक्टराइज कर ले रहे हैं, x³ ये हो गया इंटू ये स्प्लिट करेंगे तो -3 और -1 में, तो x -1 और x -3 ये फैक्टराइजेशन के बाद आएगा। इसके बाद क्या करना है हमको पुट करना है dy/dx = 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके x मालूम करेंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। तो ये था f', ये वैल्यू था f'। अगर हम लोग f' को 0 ले लें, देन x का वैल्यू हमारे पास आया, एक तो आया 0 x³ से, फिर x -1 से 1 आया और x -3 से 3 आया। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हुए, कौन कौन से? 0, 1 और 3। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कहने का मतलब ऐसे पॉइंट जहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबली है, मतलब गारंटी नहीं है। अब इसके आगे क्या करेंगे? तो इसके आगे अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट जानने के बाद, जैसे मैं यहाँ पर आपको आगे ले चलता हूँ, टेस्ट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट तो हम लोगों ने पता कर लिया, अब हम लोग टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट क्या करेंगे? हमारे पास 2 तरह का टेस्ट है। पहला वाला को हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करते क्या है कि डेरिवेटिव पहले पता कर लिया, डेरिवेटिव कितना था। मैं यहाँ से इसको ले चलता हूँ उस शीट पर कि ये विजुअल हो, हम लोगों को हमेशा दिखाई दे कि कितना हमारे पास आया था वैल्यू। ओके, तो अपने पास जो वैल्यू आया था f' का, वो वैल्यू इतना था। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स याद है 0, 1, 3 ऐसा आया था। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो एक तरीका हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम लोग नंबर लाइन सिस्टम को यूज करेंगे। तो मान लो कि ये नंबर लाइन सिस्टम है, मान लो इसमें क्या करते हैं ना कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है 0, 1, 3, इसको लिख देते हैं ऑर्डर में। इससे नहीं मतलब है कि डिस्टेंस क्या है, तो ऑर्डर में लिख दिया। फिर हम लोग पता करते हैं कि इसका वैल्यू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसा काम कर चुके हो, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप क्या करते हो कि इसका वैल्यू पता करते हो किस इंटरवल में कैसा है। तो आप देखो, इसके लिए 3 से आगे वाला इंटरवल लेते हो, तो 3 से एक कोई बिगर नंबर में इमेजिन करो, मान लो 4। 4 इसमें पुट करके देखो तो 5x³ पॉजिटिव, x -1 पॉजिटिव, x -3 पॉजिटिव, तो टोटल आंसर हमारे पास हो गया पॉजिटिव का। अगर मान लीजिए 1 और 3 के इंटरवल में चेक करना है, कोई एक नंबर ले लिया, मान लो कि 2, तो 2 पुट करेंगे तो x³ पॉजिटिव, x -1 पॉजिटिव, x -3 निगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो फाइनल आंसर हो गया कि निगेटिव होगा इस इंटरवल में। कौन? f'। फिर इसके बाद इस भीतर वाले रेंज में अगर हम लोग चेक करें 0 से 1 वाले रेंज में, मान लो कि मैंने ले लिया एक वैल्यू 0.1। ओके, तो 0.1 का क्यूब पॉजिटिव होगा, 0.1 - 1 निगेटिव होगा, 0.1 - 3 निगेटिव होगा, तो 2 निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो इस इंटरवल में f' का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर आप इस इंटरवल में मैं बात करूं 0 से कम वाले में, तो कोई एक निगेटिव नंबर ले लो, मान लो कि -1 ले लिया, तो -1 का क्यूब निगेटिव होगा, -1 - 1 निगेटिव होगा, -1 - 3 निगेटिव होगा, तीनों पार्ट निगेटिव होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। तो आपने क्या देखा कि इसमें इस वाले रेंज में f' जो है वो निगेटिव है, इस वाले इंटरवल में f' पॉजिटिव है, इस वाले इंटरवल में f' जो है वो निगेटिव है, इस वाले इंटरवल में f' पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में जो फंक्शन हमारे पास था, ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये फंक्शन शुरू में डिक्रीजिंग फंक्शन था, यहाँ से फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। इस पॉइंट पर आने के बाद अगले इंटरवल में इंक्रीज करने लगा, ये इंक्रीज करता हुआ यहाँ तक पहुंचा, इसके बाद 1 के बाद फिर ये डिक्रीज करने लगा। फंक्शन का वैल्यू, ग्राफ ऐसा ही नहीं है, ग्राफ नहीं है, केवल ये शो करने के लिए कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर इसके बाद इंक्रीज करने लगा। आप साफ देख रहे हो, आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, आप नीचे की ओर जा रहे हो, तो एक समय के बाद अगर आप ऊपर चढ़ते हो तो ऑब्वियसली ये मिनिमम पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा लोकल मिनिमा का। यहाँ क्या देखा आपने? साइन का चेंज हुआ। साइन का चेंज कैसा हुआ? -2 प्लस।
मतलब घटने से अधिक, मतलब डेरिवेटिव डिक्रीजिंग था, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया। फिर आप इसी तरह से आगे वाले में देख रहे हो, इस वाले पार्ट में 0 से 1 वाले पार्ट में, ये 1 वाले पॉइंट पर ध्यान दो, इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट पर देख रहे हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको कहेंगे लोकल मैक्सिमा। क्यों? पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, सडनली डिक्रीज करने लगा, तो ये मैक्सिमम पॉइंट को अचीव किया। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव था, अब निगेटिव हो गया, मतलब पहले ऊंचाई को हासिल कर रहा था, फिर नीचे हो गया, तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा होगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट पर अगर हम लोग ध्यान दें, ये 3 पर, तो 3 पर ये फिर से लोकल मिनिमा होगा। क्यों होगा? ऑब्वियस है, यहाँ पर फंक्शन का जो वैल्यू है पहले डिक्रीज कर रहा था 3 के पहले वाले इंटरवल में, उसके बाद सडनली इंक्रीज करने लगा। इसका मतलब है कि आप देख रहे हो कि डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस से चेंज होकर के प्लस हो गया। तो इसका मतलब पहले डिक्रीज कर रहा था, फिर इंक्रीज करने लगा, इसका मतलब ये लोएस्ट पॉइंट को अचीव किया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, जिससे हम लोगों ने जाना कि 0, 1 और 3 में यहाँ हम लोगों को मिला मिनिमा, लोकल मिनिमा आई मीन, और यहाँ मिला लोकल मैक्सिमा, और यहाँ मिला लोकल मिनिमा। आपने एक बात यहाँ नोटिस किया होगा कि 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। टेस्ट कब करेंगे? जब क्रिटिकल पॉइंट पता कर लेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हुआ। अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझना चाहते हैं। फिर से उसी फंक्शन को मैंने यहाँ लिख रखा है सो दैट समझना आसान हो। फिर से मैं एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये हो गया अपने पास 5x5 माइनस 20x4 प्लस 15x³ और 5x³ अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो गया हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 3। फैक्टराइज करने के बाद ये हम लोग पीछे कर चुके हैं। ये हो गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया 0, 1 और 3। अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि टेस्ट करो। तो पीछे हम लोगों ने किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ करने जा रहे हैं हायर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो मिला है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम पता करेंगे f डबल डैश x। तो ये हो गया 25x4 माइनस 80x³ प्लस 45x²। अब देखो बेटा, ये सेकंड डेरिवेटिव आया। अब हम लोग इसमें सेकंड डेरिवेटिव पता करने के बाद करते क्या ना कि वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? एफ डबल डैश पर पहला क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, तो ये पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर दूसरे क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे 1 को, तो 1 को पुट करेंगे तो 25, 45, 70 मतलब निगेटिव हो जाएगा। फिर एफ डबल डैश पर 3 पुट करके देखेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 25 इंटू 3 3 9, 81 हो गया। फिर इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5, 200, 202 ये हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू आया। फिर इसी तरह से दूसरा वाला हो गया निगेटिव वाले में 80 इंटू 27, 80 इंटू 27 ये वैल्यू हो गया 0, 56, 6, 5 बचा, 16, 5, 21 ये हो गया निगेटिव वैल्यू। इसी तरह से तीसरा वाला भी पता कर लेते हैं। 45 इंटू 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई करके देखें, 9 5 जा 45, 4 36 और 4 40, 40। तो ये हो गया पॉजिटिव। आप क्या देख रहे हो, दोनों पॉजिटिव का जो सम है वो निगेटिव वाले से अधिक है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हुआ। तो आपको 3 तरह का आंसर मिला। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो मिनिमम, अगर निगेटिव वैल्यू हो तो मैक्सिमम। तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 जो है ये हो गया मिनिमा का पॉइंट, ये मैक्सिमा का पॉइंट, और x इज इक्वल टू 3 जो हो गया ये हो गया मिनिमा का पॉइंट, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा का। लेकिन बेटा ये तो डिसाइड नहीं हो पाया कि ये क्या होगा। यहाँ f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 है। CBSE के अकॉर्डिंग टू CBSE के अकॉर्डिंग यहाँ के बाद आपसे कहता है कि यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप बैक हो जाओ, फिर बैक जाकर के टेस्ट करो। तो आपने देखा है बैक में हम लोगों ने कर रखा है पीछे वाले शीट में, और आंसर भी आ गया था। 0 पर आया था लोकल मिनिमा, और 1 पर मैक्सिमा, और 3 पर मिनिमा। लेकिन हम लोग हायर डेरिवेटिव टेस्ट समझना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही f डबल डैश x इक्वल टू 0 आ गया तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड क्या करेंगे, ये जो सेकंड डेरिवेटिव जो हमारे पास आया था, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों के पास आया था, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इस सेकंड वाले पार्ट को। ये जो सेकंड डेरिवेटिव था, कब करेंगे, जब 0 आ गया है। तो उस केस में हम लोग इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं f थर्ड टाइम, तो ये हो गया 100x³ माइनस 240 एक्स स्क्वायर प्लस 90x। फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें पहले चेक करेंगे कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इसके लिए चेक करेंगे। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इसके लिए चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, हम लोग काम कर रहे थे x इक्वल टू 0 की चेकिंग, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। ये अगर हम लोगों ने देखा कि ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो प्रोसीड करेंगे, नहीं 0 आया तो रुक जाएंगे। देखिए, नहीं 0 आया तो रुक जाएंगे, 0 आया तो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने का मतलब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस वाले पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा 300x² माइनस 480x प्लस 90। अब यहाँ के बाद फिर जैसे आपने ये सब चेक किया था f डबल डैश x में वैल्यू डाल करके, वैसे ही f4 में वैल्यू डाल करके चेक करो। तो दो तो चेक हो ही चुका था, हम लोगों को 0 को चेक करना है, तो 0 पर ही चेक करेंगे केवल। तो ये आ गया 90। आप क्या देख रहे हो, ये पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव आया तो हमको मालूम है कि ये लोकल मिनिमा होगा। क्लियर। तो हम लोगों ने पाया कि एट x इज इक्वल टू 0 इट इज लोकल मिनिमा, है ना। एट x इज इक्वल टू 0 इट इज लोकल मिनिमा, जो कि हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी आ चुका है, हम लोगों ने हायर डेरिवेटिव टेस्ट में किया। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन हम लोगों का स्टिल अभी रह जाता है कि अगर ये वाला जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 आता तो क्या होता, नॉट इक्वल टू 0 आता तो क्या होता। तो हम वहीं रुक जाते और कहते कि भाई इसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं है, ये धोखा है, धोखा वाला पॉइंट है। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूँ। मान लो कि f(x) इज इक्वल टू x³ एक फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो होगा 3x²। अगर इसमें पहले अभी हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पता कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट को। तो f' को 0 रखेंगे तो यहाँ से पता चल गया x इज इक्वल टू 0, तो यही क्रिटिकल पॉइंट है, यही क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसमें टेस्ट करना है, हम लोग हायर डेरिवेटिव टेस्ट समझ रहे हैं। अगर हम लोग कहें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो वो तो हम लोग कर ही चुके हैं, फिर भी आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो अगर मान लीजिए हम लोगों के पास 0 आ गया, तो एज ए रूल हम लोगों को पहले तो x का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे हायर डेरिवेटिव से, सेकंड डेरिवेटिव पता किया, ये 6x हो गया। अब यहाँ f डबल डैश x में 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आ गया। बेटा 0 आ गया, जैसे ही 0 आ गया तो अपना काम हो गया कि या तो CBSE के अकॉर्डिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाओ या आगे चलो। तो आगे चलते हैं, एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। किसको, इस वाले पार्ट को। तो ये हो गया 6। अब फिर चेक करेंगे कि इसके आगे चलना है कि नहीं चलना है, इसके आगे चलना है कि नहीं चलना है। इसके लिए चेक में क्या करते हैं, उस 0 को डाल करके पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को डाल के देखते हैं। तो ये हो गया 6। ये क्लियरली नॉट इक्वल टू 0 है। बेटा ये नॉट इक्वल टू 0 है। हम लोगों ने क्या कहा था पिछले एग्जाम्पल में, देखो ट्रिपल डैश 0 हो गया था तब प्रोसीड किए थे। लेकिन अगर 0 नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमको प्रोसीड नहीं करना है, हमको यहीं रुक जाना है और कहना है कि न तो लोकल मैक्सिमा है न लोकल मिनिमा है। थोड़ा और समझ लो, क्योंकि आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो, समझ सकते हो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर करते 0 बीच में डालते, डेरिवेटिव कितना आ रहा है इसका, इस वाले का कर रहे हैं हम लोग। तो f' x जो है वो f' x का वैल्यू है 3x²।
अगर हम लोग 0 से ग्रेटर कोई नंबर 1 लेते तो यहाँ देखते कि f डैश x जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आता है। सिमिलरली अगर 0 से कम का कोई नंबर लेते मान लो -2, तब भी देखते हैं कि f डैश x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। तो आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो और चढ़ते ही जा रहे हो, तो इसका मतलब थोड़े ही है कि आप किसी ऊंचाई पर पहुंच गए हो या नीचे पहुंच गए हो। तो वी कैनॉट गेट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये धोखा वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि दिस इज नॉट नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। आप थोड़ा पढ़ चुके हो इसलिए थोड़ा मैं उसको भी समझा दूं। आप पढ़ चुके हो कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है ये ऐसा होता है, इस तरह का होता है। तो ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में क्या देख रहे हो, एट एक्स इक्वल टू 0 जहां हम लोग चेक कर रहे थे, वहां क्या देखते हो, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, करता ही जा रहा है। यहाँ पर कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। सो आप इतनी चीज़ों को तो अच्छे से समझ गए होगे। हायर डेरिवेटिव टेस्ट में फिर ऐसे ही चलता जाता है, आगे जैसे आपने 4 तक किया एंड सो ऑन, आगे भी करते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए फिर से 0 मिलता तो 5th डेरिवेटिव करते, फिर उसमें चेक करते, और फिर आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है ये डिसाइड करते। मतलब ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत काम का टेस्ट है, जो हमारे काम आएगा, हम लोग इसको कर सकते हैं। एक बात और, हम लोग पहले भी देख चुके कि अगर 0 पर मिनिमा है, 3 पर मिनिमा है, तो एक पॉइंट जरूर होगा इसके बीच में जहां पर मैक्सिमा हो। तो हम लोगों ने देखा था इस एग्जांपल में कि 1 पर मैक्सिमा है। तो ये ध्यान रखना है कि दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा ही होगा। ये आप नोट कर लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब बच जाता है हम लोगों के पास एक बात समझना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम कैसे पता करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आप क्या करोगे, मान लो कोई इंटरवल दिया हुआ है ए बी, इसमें फंक्शन का ये डोमेन है, इसमें फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में, मतलब बीच वाला जो जितना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला पॉइंट कह लो, ठीक है, जितने भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू जो है ना, इसको पहले पता कर लो। ये वैल्यूज पहले पता कर लो, फिर पता कर लो फंक्शन का वैल्यू ए पर, फिर पता कर लो फंक्शन का वैल्यू बी पर। अब इसमें से जहां भी वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, वेयर वैल्यू इज मैक्सिमम, उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और जहां पर वैल्यू जो है वो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, वेयर वैल्यू इज मिनिमम, वहां हम लोग कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। ओके, सो होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए होगे। अगर फिर भी दिक्कत हो तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लो। इसके बाद हम लोग लाइव सेशन को एंजॉय करेंगे। आई होप यू कुड एंजॉय दिस सेशन, सो आई एम ending the session. Have a nice day.